हाँ तो प्यारे बच्चे लोग, हमने कहा था आपसे बर्नौली थ्योरम वाले लेक्चर में कि अभी आपको बर्नौली थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ना बहुत ही जरूरी है, परीक्षा में आता है। तो हमने कुछ मेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन लिखे जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और एप्लीकेशन में देखो, पहला एप्लीकेशन है तेज आंधी तूफान में टिन का उड़ना। टिन मतलब समझते हो, जो लोग छप्पर छाके रहते हैं, टिन वाला छप्पर या सिंपल भी छप्पर अगर है तो वो बर्नौली थ्योरम के अनुसार ही उड़ता है। आपको ये खाली समझ लेना है। तो आप ये समझो कि जो बर्नौली थ्योरम आपने पढ़ा ना, तो उसका मेन रिजल्ट क्या निकल के आया। तो उसका मेन रिजल्ट अगर हम समझेंगे तो ये निकल के आया हुआ है कि जहां पर प्रेशर यानी कि दाब ज्यादा होगा वहां पर वेलोसिटी कम होगा। वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए ये प्रेशर लगता है। तो अगर जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा वहां पर वेलोसिटी कम होगा, जहां पर प्रेशर कम होगा वहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगा। ये आप फिट कर लो, आपके दिमाग में बर्नौली थ्योरम के सारे एप्लीकेशन घुस जाएंगे। यही केवल फिट करना है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब समझते हैं हम। आंधी तूफान आया, तो आंधी तूफान आते क्या करते हो आप? अगर मड़ैया में रहते हो ना, और मड़ैया में खिड़की दरवाजे का ऑप्शन है, तो पहले पैक कर लो। क्यों पैक कर लो? कि अंदर की तरफ में आंधी तूफान हवा ना आने पाए, कि हमारा सामान डिस्टर्ब ना हो। अब क्या हुआ कहानी कि आपने अंदर से सब कुछ पैक कर लिया, खिड़की दरवाजा बंद कर लिया। अब आंधी चल रही है, हवा यानी कि फ्लूइड मींस की तरल, उसका वेग बहुत ज्यादा है। अब वेग बहुत ज्यादा तो क्या हुआ कि आपने अंदर तो घर के अंदर सब कुछ पैक कर लिया, लेकिन आपके घर की छत के ऊपर हवा का वेग बहुत ज्यादा है। और बर्नौली थ्योरम क्या कहता है कि अगर वेग ज्यादा है तो दाब घटेगा। तो छत के ऊपर का दाब घट गया और घर के अंदर सब कुछ आप बंद किए हो, वेग तो मिला नहीं, तो दाब ज्यादा हो गया। छत के ऊपर टीन लगा है, उसके ऊपर का दाब कम, छत के नीचे कुछ नहीं लगा है, उसके ऊपर का दाब ज्यादा। और ये दाब का डिफरेंस जब इतना ज्यादा हो जाता है कि वो टीन के मास वाले भार को नेग्लेक्ट कर दे, तो उस समय क्या होगा कि नीचे वाला बल, नीचे वाला दाब ऊपर वाला दाब को मिनिमाइज करेगा और वो छप्पर को लेके उड़ जाएगा। तो बर्नौली थ्योरम के कारण थ्योरम दिया गया है, ये दोषी नहीं है कि छप्पर क्यों उड़ा लेगा। थ्योरम केवल है तेज आंधी तूफान में टीन उड़ जाता है। दूसरी चीज, कणित्र या स्प्रेयर। देखने में तो नाम बड़ा कठिन टाइप का लग रहा है कि कणित्र या स्प्रेयर क्या होगा। आप लोग सिंपल दाढ़ी बनवाने जाते हो, बाल बनवाने जाते हो, होली में रंग खेलते हो, तो आप पिचकारी रखते हो, पिचकारी में झुर्र झुर्र दबाया और वहां से फुहार निकलती है। दाढ़ी बाल बनवाने गए हो तो फुहार की बूंदें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन वही अगर ठंडी में बूंदें पड़ी तो बड़ा खतरनाक टाइप का हो जाता है। इसको भी समझ लेते हैं साथ में कि यदि क्या हुआ कि अगर ये समझ लो कि स्प्रेयर का कॉन्सेप्ट है, एक बोतल है, बोतल में एक पाइपलाइन पड़ी हुई है और यहां पे ऊपर की तरफ में नोजल लगा हुआ, महीन सा छेद बना हुआ, और पीछे एक बलून लगा दें, इसके अंदर हम पानी को भर देते हैं। अब जरा समझो, ये रबड़ का बना हुआ बलून, इसको दबाओ, भक भक हवा बाहर निकलेगी। अगर इसको दबाने के बाद में हवा बाहर निकलती है तो ऊपर वाली पाइपलाइन में हवा का वेग तेज हो गया। अगर ऊपर वाली पाइपलाइन में हवा का वेग तेज हो गया तो यहाँ पर दाब घट गया। नीचे का दाब ज्यादा है, ऊपर का दाब घट गया। तो दाबांतर के कारण, दाब में अंतर के कारण जो यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है, एक तो वो कैपिलरी एक्शन के कारण, जो केसेस के कारण थोड़ा सा ऊपर चढ़ेगा, और दाबांतर जब क्रिएट होता है तो ये वाला लिक्विड पूरा ऊपर चढ़ जाता है। अब ये वाला लिक्विड क्या हुआ, यहाँ के पाइपलाइन में आ गया, हमने फिर दबाया तो बाहर निकलना शुरू हो गया। बाहर निकलने वाला मुंह क्या है, पतला पतला छेद बना हुआ है। और इक्वेशन आप कंटिन्यूटी अगर वहां पे लगा दोगे तो पतले छेद से निकलने वाले पानी का वेग ज्यादा होगा, तो जब पानी निकलेगा तो फुहार बन जाएगा। ये आप परफ्यूम लगाते हो ठंडी में कि ना नहाना पड़े, नाई के यहाँ जाते हो कि वो अपना बाल और दाढ़ी बना दे आपका, होली में पिचकारी उड़ाते हो,
ये कणित्र या स्प्रेयर का सिद्धांत हर जगह ही काम करता है। दबाएंगे एयर का वेग ज्यादा होगा, प्रेशर कम होगा, प्रेशर डिफरेंशियल लिक्विड ये यहाँ का यहाँ आ जाएगा, दोबारा दबाएंगे तो लिक्विड बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अब हम इसकी बात करते हैं थर्ड एप्लीकेशन की, और थर्ड एप्लीकेशन है प्लेटफार्म पर चलती गाड़ी की तरफ झुक जाना। प्लेटफार्म पे केवल नहीं, रोड पर भी अगर बस चल रही है, ट्रक चल रही है, कार चल रही है, कहीं पर भी घटना होती है। क्या आपने इसको फील भी किया होगा कि अगर आप रोड पे चल रहे हो और आपके बगल में कोई बस तेजी से गुजर गई तो आप थोड़ा सा लहरा जाते हो। साइकिल पे हो तब भी लहराओगे, बाइक पे हो तब भी लहराओगे, पैदल हो तब भी लहराओगे। प्लेटफार्म पे आपको सलाह दी जाती है कि पटरी के पास आप मत जाओ जब ट्रेन आने वाली है। क्यों? जब ट्रेन आएगी या आपके बगल में बस गुजर रही है तो जब वो स्पीड में चल रही है तो उसके साथ जुड़ी हुई सारी एयर जो है वो भी चल रही है। अब आप यहां पे हो, ट्रेन यहां पे है, पास में जाके खड़े हो गए, ट्रेन गुजरी, उसके साथ लगी हुई एयर भी तेजी से गुजरी, आप तो स्टैटिक खड़े हो। अब वो जब एयर तेजी से गुजरेगी तो क्या होगा कि एयर के गुजरने से वहां पर प्रेशर घट जाएगा। आपके पीछे एयर नहीं गुजरा है, प्रेशर कांस्टेंट होगा, लेकिन आपके आगे का एयर का वेग अचानक ही ज्यादा हो गया। पीछे वाले वेग कम ज्यादा है और आगे वाला वेग घट गया तो क्या होगा कि अपने आप खड़े खड़े झटका खा जाओगे। पीछे से आपको प्रेशर ढकेल देगा क्योंकि आगे वाला प्रेशर कम हो गया है। पहले बराबर था, ट्रेन या बस के गुजरने से प्रेशर घट गया तो अपने आप झटका खा जाओगे। तो होल्ड करना, नजदीक मत जाना, नहीं तो बर्नौली का प्रमेय वहां पर भी आपको गच्चा देने वाला है। नेक्स्ट, वायुयान का उड़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब वायुयान को तो उड़ना बताएंगे ही हम, साथ में हेलीकॉप्टर का भी उड़ना बताएंगे आपको। अब आपको एक बड़ी मोटी चीज आपको मैं ऊपर का मिटा दे रहा हूं क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाना पड़ेगा ठीक से। आप लोगों ने अगर एरोप्लेन देखा होगा, बैठे नहीं भी होंगे लेकिन आप लोगों ने चित्रों में देखा होगा, मूवी में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, तो एरोप्लेन का एक शेप कांस्टेंट शेप होता है। उस शेप की अगर मैं बात करूं बेटा तो वो शेप कुछ इस तरह से होता है, ऐसा ही शेप मिलेगा और इस शेप को हम कहते हैं एयरफॉयल। इस शेप का नाम होता है एयरफॉयल। और आपको ये भी पता है कि जब हमको हवाई जहाज को उड़ाना होता है ना, तो उड़ाने के लिए क्या बना होता है? हवाई अड्डा। हवाई अड्डे का रोल क्या है कि वहां पर रनवे बना होता है कि जहाज को दौड़ाना है, तेजी से दौड़ाइए और दौड़ाने के बाद एक दौड़ के बाद ही जहाज आपका उड़ता है। तो अगर हम इस शेप को अगर हम दौड़ाते हैं तो दौड़ाने में क्या है कि सामने से एयर मिलता है और जो सामने से एयर मिलता है उसका प्रवाह जरा देखो। यहाँ पर हम कुछ लाइन बना के समझाते हैं आपको। ये स्ट्रीम लाइन प्रवाह में सामने वाला एयर इसकी तरफ जा रहा है। इसकी तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि ये आगे की तरफ भाग रहा है। अब ये दोनों जब टकराएंगे तो क्या होगा? अब यही मेन खेल है। एक हम यहाँ पे इसके लिए एक लाइन ड्रा कर लेते हैं समझने के लिए। लाइन ड्रा करना पड़ेगा समझने के लिए कि जब ये कौन सा स्ट्रीम लाइन यानी कि धारारेखा प्रवाह जब टकराएगा ना तो नीचे वाला तो क्या होगा कि ऐसे निकल जाएगा। ये क्या है? स्ट्रीम लाइन फ्लो। नीचे वाला तो भाई ऐसे निकल जाएगा, यूं यूं निकल जाएगा, लेकिन ऊपर वाला जो है वो निकलेगा कैसे? यूं। ऊपर वाला यूं निकलेगा, नीचे वाला यूं निकलेगा। अब यही तो अंतर आपको समझना है। आप लोगों ने बर्नौली का प्रमेय पढ़ा हुआ है और क्या पढ़ा हुआ है कि कोई अगर द्रव का प्रवाह हो रहा है, कोई फ्लूइड कोई तरल का प्रवाह हो रहा है तो एक सेकंड में किसी पाइपलाइन के एक सिरे पर जितना उसका मास एंटर हुआ दूसरे सिरे से उतना ही मास एग्जिट होगा। एकदम कंफर्म कर लो। तो यहां पर क्या है कि अगर ये एयरफॉयल हमारा एक पाइप है जिसकी बाउंड्री लाइन ये बनी हुई है, दो बाउंड्री लाइन बनी हुई है। अब क्या है कि नीचे वाला जो यहाँ पर धारा रेखीय प्रवाह है
उसको दूरी तय करनी है कम और ऊपर वाले प्रवाह को दूरी तय करनी है ज्यादा। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि मास एंटरिंग पर सेकेंड एट इंड एक्स इज इक्वल टू मास एजेक्टिंग पर सेकेंड फ्रॉम इंड बी। ये कॉन्सेप्ट कह रहा है। तो क्या होगा कि जो भी धारा यहां पे 1 सेकंड में घुसेगा उतना ही धारा 1 सेकंड में यहां से निकलेगा। और इस कॉन्सेप्ट का खेल क्या होता है कि ऊपर वाले इस लेयर को भी उतने ही टाइम में यहां पर पहुंचना है जितने की नीचे वाले लेयर को पहुंचना है। तो अब कहानी क्या बनी कि ऊपर वाले लेयर को लंबा रास्ता तय करना है और नीचे वाले लेयर को छोटा रास्ता तय करना है और टाइम सेम है। तो ऊपर वाले लेयर का वेग बढ़ जाता है और नीचे वाले लेयर का वेग कम होता है, क्योंकि इसकी दूरी ज्यादा है तो वेग ज्यादा, इसकी दूरी कम है तो वेग कम। क्लियर? जहां पर वेग ज्यादा है उसका प्रेशर कम, जहां पर वेग कम है उसका प्रेशर ज्यादा। यानी इसका प्रेशर क्या है? ज्यादा, और इसका प्रेशर क्या है? कम, बर्नौली के प्रमेय से। तो जो ये प्रेशर कम और प्रेशर ज्यादा सिचुएशन है कि नीचे वाला प्रेशर जहाज को ऊपर ढकेल रहा है, ऊपर वाला प्रेशर कम हो गया तो रोक नहीं पा रहा है। तो रनवे पर दौड़ाते दौड़ाते एक सिचुएशन वो मिलती है कि हमारा प्रेशर डिफरेंस इतना ज्यादा हो जाता है कि जहाज वो हवा में उड़ जाए। तो ये भी कहानी है किसकी? बर्नौली प्रमेय की। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर वो तो जो एरोप्लेन दौड़ाते हैं, हेलीकॉप्टर दौड़ाते ही नहीं है तभी उड़ जाता है। तो आप लोगों ने अपने घर का पंखा देखा होगा ना, पंखे को थोड़ा सा मोड़ा गया होता है और ऐसा मोड़ा गया होता है कि जब वो घूमे तो हवा को नीचे फेंके। अगर आप एज्यूम करो कि पंखे को हमने उल्टा मोड़ दिया और अगर हमने पंखे को उल्टा मोड़ दिया, अब घुमाएंगे तो हवा नीचे की बजाय ऊपर फेंकेगा। तो हेलीकॉप्टर का जो ऊपर का पंखा लगा होता है ना, वो ऐसा होता है कि हवा ऊपर फेंके। और जब घुमाते हैं हम उसको, जब स्टार्ट करते हैं घूमना शुरू होता है तो हेलीकॉप्टर के ऊपर की तरफ हवा चूंकि फेंक रहा है तो हवा का वेग जाएगा बढ़, और हवा का जब वेग बढ़ जाएगा ऊपर वाला तो वहां का दाब हो जाएगा कम। नीचे वाले की तरफ में दाब ज्यादा, ऊपर की तरफ में दाब कम, और इस दाबांतर के कारण एक टाइम के बाद में आपका हेलीकॉप्टर नीचे से ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। समझ लो। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट एप्लीकेशन की, और इसका लास्ट एप्लीकेशन आता है, और भी ढेर सारे हैं लेकिन शॉर्ट में पढ़ाना है तो आप समझ लो। क्रिकेट में गेंद का स्विंग करना। बहुत सब लोग क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट तो खेलते हो, आप लोग बहुत ढेर सारे गेम समझते हो कि इन स्विंग, आउट स्विंग, रिवर्स स्विंग, हवा में स्विंग, पता नहीं कहां से स्विंग। यहां पर भी बर्नौली ही लगे हुए हैं। बर्नौली देवता बड़े महान हैं, हर जगह घुसे हुए हैं। आप लोग को मैं क्रिकेट में एक बाल के बारे में केवल डिस्क्राइब करूंगा और उस प्रभाव को हम बोलते हैं मैग्नस प्रभाव। वही खाली आपको समझाऊंगा कहानी, उसका लेक्चर खत्म करने वाला हूं। लास्ट तक देख लो, क्रिकेट तो बड़ा मनोरंजन वाला खेल है ना, आपको मन से समझते हो तो ये भी समझ। आप लोग देखते हो ना क्रिकेट खेलते समय क्या होता है, क्रिकेटर जो भी गेंद पाता है ना वो थूक लगाता है, गेंद रगड़ता है, वो गेंद रगड़ता रहता है। और कई लोग तो क्या हुआ ना कि वो गेंद को रेगमार्क पेपर से रगड़ दिए, और रेगमार्क पेपर से रगड़ने में कैमरे ने पकड़ लिया और निष्कासित भी कर दिए। तो ऐसा क्या सीन है, ऐसी क्या गलती हो गई कि रगड़ने पे दोषी पाए गए? वही आपको मैं समझाऊंगा, वही मैग्नस प्रभाव है। अब सोचो कि गेंद आपकी एकदम जब मिलती है तो एकदम, जब नई वाली गेंद एकदम चिकनी होती है दोनों सतह में, और जब चिकनी गेंद होती है ना तो बॉलर कराते हैं बॉलिंग फास्ट वाली, और स्पिनर को लाने का प्रयास तब होता है कि थोड़ी सी बॉल पुरानी हो जाए। क्यों? कि उसकी जो चमक है ना थोड़ी सी घट जाए, वहां पे बल्ले से हिट होगे, गेंद की चमक खत्म हो जाए और उसमें दरारें टाइप की पड़ जाए। अब जब दरार टाइप की पड़ जाती है तो गेंदबाज गेंद को हमेशा लेता है, तो हमेशा प्रयास करता है कि गेंद को एक साइड में चिकना करे, एक साइड में चिकना करे। एक साइड में चिकना करना नहीं चाहता है, एक साइड में चिकना करना चाहता है।
अब जरा सोचो कि मेरे हाथ में क्रिकेट की बॉल है, बॉल 15-20 ओवर पुरानी हो गई है और एक इधर की साइड में गेंद चिकनी है और इधर की साइड में गेंद खुरदुरी है। अब एज ए बॉलर मैंने क्या किया, ये चिकना साइड याद कर लो, ये खुरदुरा साइड याद कर लो। हमने गेंद को, फास्ट बॉलर ने गेंद लिया और गेंद को उसने सीम पर फेंका। अब सीम पर अगर बॉलर ने फेंका है गेंद को, तो ये वाली सतह क्या थी, चिकनी थी, इधर की सतह खुरदुरी थी। जब गेंद सीम पर जा रही आगे की तरफ में, तो जो चिकनी सतह होगी उधर की तरफ से जो हवा वाला फ्लूइड है वो तेजी से क्रॉस करेगा, जो खुरदरी वाली सतह है उधर से हवा धीरे क्रॉस करेगी। लेकिन बर्नौली का थ्योरम यहीं पर बोलता है कि दोनों साइड की जो फ्लूइड है जो एंटर कर रही है, एक ही टाइम से एक एंड से दूसरे एंड में घुसेगी। तो चिकनी सतह की तरफ से तो हवा तेजी से आ गई, खुरदुरी सतह की तरफ क्या होगा कि वो खुरदुरा है तो हवा घर्षण हो रहा है वहां पे, उस घर्षण को हम बोलते हैं क्या, विस्कस, समझ रहे हो ना, श्यानता वाला घर्षण। तो अब दोनों का टाइम सेम होना चाहिए, तो जो खुरदुरी वाली सतह है उधर की तरफ हवा का वेग बढ़ जाता है और जहां हवा का वेग बढ़ गया उधर की तरफ प्रेशर क्या हो गया, घट गया। यही बर्नौली कॉन्सेप्ट है। जिधर की तरफ में हवा का वेग, मतलब उस टाइम में टाइम कब लग रहा आने में, वहां पे वेग कम है और वेग कम होने से प्रेशर ज्यादा हो गया। इधर की तरफ में प्रेशर कम, इधर की तरफ में प्रेशर ज्यादा। अब क्या होगा कि गेंद हवा में आ रही है और हवा में मुझे लग रहा है ना कि गेंद पड़ेगी ऑफ स्टंप पे एज ए बैट्समैन, लेकिन जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ कि एक साइड में प्रेशर कम है, एक साइड में प्रेशर ज्यादा, वेग के अंतर के कारण, तो क्या होगा, गेंद हवा में घूम जाए। वो एक सिचुएशन में हवा में ही इन स्विंग हो जाएगी और एक सिचुएशन में हवा में ही आउट स्विंग हो जाएगी, लगेगी गेंद आ रही है स्टंप पे और टप्पा खाएगी वो ऑफ स्टंप पे आएगी। तो इसी चीज को हम बोलते हैं मैग्नस प्रभाव। अब वो चिकना किधर है, खुरदुरा किधर है, टाइम कम है, आप समझ लो, ये चिकना था, ये खुरदुरा था, इधर की तरफ में प्रेशर कम, इधर की तरफ में प्रेशर ज्यादा। अब क्या हुआ कहानी कि गेंद, अगर ये सिचुएशन जो हमने डिस्कस की है, तो गेंद हवा में ही बाहर की तरफ जाएगी। गेंद को उल्टा पकड़ लिया, इधर खुरदुरा इधर चिकना, तो गेंद हवा में ही अंदर हो जाएगी। दैट इज ड्यू टू बर्नौली प्रमेय। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा तो भाई और लोगों को ये भेज दो, वो भी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करो और कमेंट जरूर करो कि आपको कहां दिक्कत हो रही है, मुझे भी जानना जरूरी है। एक कमेंट और मुझे चाहिए कि आप लोग किन किन पॉलिटेक्निक से या इंटर कॉलेज से कहां से हुए, मुझे मिलेगा। तो मेरा मोटिवेशन इससे ही होता है कि हाँ, मेरे साथ कौन कौन से बच्चे जुड़े जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो एनर्जी और बढ़ती है और प्रयास करूंगा कि आपको और अच्छा बता पाऊं। थैंक यू वेरी मच।